अखिलेश यादव ने खुले मंचों से कहा कि मायावती का भरोसा क्या है। अखिलेश जी, भरोसा तो आप पे भी नहीं है। 34 सीटें निकालिए, भरोसा तो आपके सांसदों पर भी नहीं है। कल को रहेंगे कि आपकी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अभी हालिया देखिए राज्यसभा चुनाव में कितने लोगों ने आपका साथ छोड़ा। तो भरोसों की बात मत करिए। आप लोगों ने गठबंधन बना करके सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाया, मूर्ख बनाया। और आज दहलीज पर जाकर के भी केंद्र की सत्ता न बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ है दलित समाज की एक बेटी का अपमान, यानी कि बहन मायावती का जो अपमान इंडिया गठबंधन ने किया था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया था, आज खुली चुनौती के साथ कर रहा हूं, उस अपमान की देन है कि आज केंद्र की सत्ता आपके हाथों में आते आते रुकी हुई है। तमाम जो दर्शक है, विचार जरूर करिएगा कि क्या वाकई में जो 15% वोट बैंक का गैप है, जिससे 30 से 32 सीटें यूपी में भारतीय जनता पार्टी ले गई, क्या अगर बहन मायावती को जिस तरीके से सीट एक भी ना निकली हो, 15% वोट बैंक मिला है, वो इंडिया गठबंधन की अगर भागीदार होती, तो क्या यूपी में आज 80 की 80 सीटें गठबंधन के हिस्से में नहीं आती? और 80 की 80 अगर सीटें केंद्र में आज यूपी की होती इंडिया गठबंधन के साथ, तो केंद्र में आपकी सत्ता होती, गैर बीजेपी की सत्ता होती, नरेंद्र मोदी की विदाई तय हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देश के जब तक दलितों का आप अपमान करेंगे, दलितों को दरकिनार करेंगे, दलित समाज की एक बेटी बहन मायावती जैसे बड़े चेहरों का आप दरकिनार करते रहेंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, यकीन मानिए ये दिन का सपना हो जाएगा आप केंद्र की सत्ता बदलना। केंद्र की अगर सत्ता बदलनी है तो आज भी कहूंगा, मायावती जैसे चेहरे जब तक आपके साथ नहीं होंगे, केंद्र की सत्ता आप कभी जीवन में नहीं बदल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इस समय आ चुका है, केंद्र की सत्ता को लेकर के पूरे देश के अंदर इस समय हलचल मची हुई है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का प्रयास किया, ताकि केंद्र की सत्ता में जो है गठबंधन की भागीदारी हो सके, यानी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट बनाई जा सके। लेकिन आज की जो चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण है देश के अंदर, उसी इंडिया गठबंधन के लिए कह सकते हैं, या अखिलेश यादव के लिए, या आज की जो खबर है राहुल गांधी के लिए है, शायद उनकी नींद उड़ाने के लिए ये खबर आज की बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जिस तरीके से आज चर्चाएं मैं करने वाला हूं, बीएसपी का अपमान, जी हाँ, बहन मायावती सुप्रीमो का अपमान, बीएसपी का अपमान किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने किया, और उसका नतीजा आज देखिए उनके सामने है कि केंद्र की सत्ता जो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरे देश से इकट्ठा हुआ था, आज इस सत्ता के दहलीज पर जाकर के भी केंद्र में अपनी सत्ता नहीं बना पा रहा है। वहीं एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र की सत्ता पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, यानी जो 272 का जादुई आंकड़ा है उसे एनडीए गठबंधन ने छू लिया है। राहुल गांधी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए, यानी 99 पे कांग्रेस रुक गई। अब मैं बार बार क्यों कहा, जैसा आपने देखा होगा कि बहन मायावती का अपमान करके बुरे तरीके से फंस गई है इंडिया गठबंधन। जी हाँ, आज की चर्चा का प्रमुख विषय यही है कि बहन मायावती को आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया। जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माना जाता था नीतीश कुमार को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार की, उसमें बिहार से आरजेडी हो, या फिर जेडीयू हो, या फिर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हो, या फिर जयंत चौधरी जैसे चेहरे हो, तमाम अलग अलग छोटे बड़े दलों को मिला करके इंडिया गठबंधन बना करके देश के अंदर एक मैसेज दिया गया कि बीजेपी की सत्ता को हटाया जा सकता है। तैयारियां भी हुई, लेकिन देश का जो दो सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं, तबका, जिसमें अल्पसंख्यक समाज है, यानी कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा चेहरा अकबरुद्दीन ओवैसी, वहीं दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक लगभग 30% से ऊपर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, उनकी खिलाफत इस इंडिया गठबंधन के अंदर की गई। और एक बार भी इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल करने को लेकर के बहन मायावती से ना ही किसी तरीके की औपचारिक और ना ही किसी तरीके से डायरेक्ट मुलाकात करने की इन्होंने जरूरत समझी। इंडिया गठबंधन टीएमसी के पीछे तो पड़ा रहा कि ममता बनर्जी इस पाले में आ जाए, जो कि लगातार कही कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन बीएसपी से एक बार भी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को उस गठबंधन में शामिल न करने का जो फैसला था अखिलेश यादव का, जिस तरीके से उन्होंने खुलकर के विरोध किया कि बसपा का जिम्मेदार कौन है, उसके भरोसा नहीं है उस पर, उस अखिलेश यादव से आज सवाल है कि 34 सीटें तो आपने यूपी में ले ली 34% वोट बैंक के आधार पर, वहीं लगभग 45 से 50% वोट बैंक के आधार पर बाकी सीटें भाजपा ने ले ली। क्या अगर इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती शामिल होती, जो कि 15% वोट पाई है, बेशक एक भी सीटें ना निकली हो,
तो क्या वो 15% आपका बीजेपी के साथ जो आकलन कम है, बहन मायावती अगर भागीदार होती इंडिया गठबंधन की, तो आज 80 में से लगभग 80 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में होती और केंद्र की सत्ता भी इस समय इंडिया गठबंधन की होती। यानी अखिलेश यादव की एक गलती, उनका जो ईगो था उत्तर प्रदेश को लेकर के, और राहुल गांधी का जो फैसला लेने में उनकी कमियां हैं, आखिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए आज बड़ी गलती साबित हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आज लगभग 20 सीटें कम पड़ रही हैं उनको सरकार बनाने में, निर्दल और तमाम लोगों को लेने के बाद भी उस आंकड़े को अगर कोई भर पाता देश के अंदर, तो वो थी बीएसपी, वो थी बहन मायावती। लेकिन अपने पर्सनल ईगो को लेकर के अखिलेश यादव ने किस तरीके से पूरे देश के साथ धोखा किया, अपने पर्सनल ईगो को लेकर के राहुल गांधी ने किस तरीके से बहन मायावती को दरकिनार किया, और देश की एक बड़ी आबादी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों को अनदेखा करना, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए आज सबसे बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। जिस दहलीज पर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, जिस दहलीज से आप सत्ता परिवर्तन कर सकते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस दहलीज पर पहुंच करके भी आप वापिस आना पड़ रहा है। उस दहलीज पर अगर चढ़ना था तो एक सीढ़ी जो आपकी थी उसमें बीएसपी की होनी बहुत ही जरूरी थी। यानी कि देश की गैर बीजेपी अगर सरकार बनानी है, तो बीएसपी नुमा जो एक सीढ़ी है बहन मायावती का, उसके बिना अगर आप केंद्र में चाहेंगे कि सत्ता बना ले, तो आपके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये इस चुनाव में साबित हो चुका है। बेशक बीएसपी की सीटें जीरो आई हो पूरे देश के अंदर, लेकिन बीएसपी ने 15% वोट बैंक के साथ ये साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन ने बहन मायावती को गठबंधन में शामिल न करके अपने राजनीतिक जीवन का, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, सबसे बड़ी भूल की। केंद्र की सत्ता को बदलने की जो बौखलाहट इस समय दिख रही थी इंडिया गठबंधन के अंदर, लेकिन जिस तरीके से दलित समाज के एक बड़े नेता को आपने अनदेखी किया, मुस्लिम समाज से अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने अनदेखी किया, उसका खामियाजा आपको इतना बुरे तरीके से भुगतना पड़ रहा है। अखिलेश यादव की अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा थी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, उन्होंने उसको आगे रखा और बीएसपी बहन मायावती के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहे, कान भरते रहे, और राहुल गांधी उस चक्रव्यूह में फंस करके बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में बेशक 34 सीटें आपके पास होंगी, लेकिन सोचिएगा, क्या केंद्र में सत्ता आपकी आई? क्या आपने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए? क्या आप केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए? क्या आपने गैर बीजेपी सरकार बना ली? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई? इन सब का जवाब मिलेगा नहीं। और उस नहीं के पीछे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल न करना। सबसे बड़ी जो गलती है इस समय, वो इंडिया गठबंधन को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। इन दोनों ने अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के आगे देश की एक बड़ी जनभावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया, और गठबंधन में शामिल न करके आज स्थिति ये आ गई है कि सरकार से आप बाहर हैं। गठबंधन को तमाम सीटें मिली, डबल डिजिट का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस छू नहीं पाई, 34 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर के आई, तमाम चीजें ऐसी हुई। टीएमसी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, सब कुछ हुआ, 30 से ऊपर सीटें लाई, लेकिन आखिरी में हुआ क्या? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हुए? क्या आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता को रोक पाए? क्या आप नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए? क्या केंद्र में गैर बीजेपी की सरकार बना पाए? नहीं बना पाए, क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी थी, आपकी जो विचारधारा थी शुरू से, उस विचारधारा में, उस इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं ना कहीं दलित दिखता था, न देश का कहीं मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व दिखता था। मुसलमानों को वोट बेशक अखिलेश यादव को मिल गए होंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी जरा सोचिएगा, आपने मुसलमानों को वोट लिया, 34 सीटें लिया, अपने आप को फिर से जिंदा कर लिया। परिवार की 2 सीटें निकलती थी, आज 34 सीटें निकल गई। लेकिन उस मुसलमान से पूछिएगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से सवाल है, तुम्हें क्या मिला? क्या तुम केंद्र के सत्ता में भागीदार बने? नहीं बन पाए। तो ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़े हुए हैं। मैं आज भी कहूंगा इंडिया गठबंधन के तमाम चेहरों को, इनकी राजनीति सिर्फ वहीं तक है। कांग्रेस की राजनीति है कि उसे राहुल गांधी को सेट करना है, राहुल गांधी को लॉन्च करना है, राहुल गांधी कैसे भी प्रधानमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव की जो राजनीति है,
कि हमें 10, 20, 50, 30 सीटें आए और उससे उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति सुरक्षित रखे और मुस्लिम वोट के ठेकेदार बन करके बैठ जाए। लेकिन क्या तमाम लोगों ने सोचा है देश के गरीबों के बारे में? इन तमाम लोगों ने क्या भी सोचा है पिछड़ों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, उनके हक और हुकूमत के बारे में, संविधान के बारे में सोचा क्या आप लोगों ने? अगर आप संविधान के बारे में सोचते, संविधान बचाने की अगर आप लड़ाई लड़ते 2024 लोकसभा चुनाव में, सत्ता परिवर्तन की आप लड़ाई लड़ते, ना कि खुद को साबित करने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो यकीन मानिए आपके इंडिया गठबंधन में बहन मावती जैसे बड़े चेहरे होते, आप उनको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनके तमाम समर्थक कहेंगे कि बुलाया गया, कब बुलाया, किस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, कौन सा ऐसा लेटर है आपके पास जो बहन मायावती को दिया, कितनी बार आपके बड़े नेता गए? क्योंकि बहन मायावती है कि ये कोर्ट से केंद्र की सत्ता भाजपा की गिराई थी, तो उनके अंदर वो मादा है कि भाजपा को कैसे सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। गठबंधन के बस का नहीं रह गया सत्ता बदलना है तो बहन मायावती को केंद्र की सत्ता में आपको साथ में लाना ही पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि इंडिया गठबंधन का बहन मायावती को साथ में न लाना क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई और आज